नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। लेकर आया हूं इकोलॉजिकल अप्रोच और जनरल सिस्टम थ्योरी। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के बारे में रिक्स के योगदान को। तो चलिए इस दिलचस्प व महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिक्स वास्तव में क्या करना चाहते थे। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इकोलॉजी लिविंग बींग्स के आपस के संबंध व उनके बाहरी वातावरण के साथ संबंध को दर्शाता है। यह जीव विज्ञान से लिया गया एक शब्द है। रिक्स से बहुत पहले ही इस अप्रोच की बात जॉन एम गॉश, रॉबर्ट डाल व रॉबर्ट मर्टन कर चुके थे, लेकिन रिक्स ने इस मॉडल को डिटेल्स में समझा। रिक्स का इकोलॉजी मॉडल उनकी थाईलैंड, इंडिया व फिलीपींस की स्टडीज पर आधारित था। रिक्स के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समाज के साथ साथ उन सभी फैक्टर्स को भी समझना होगा जो कि उस सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। जॉन एम गॉश के अनुसार सरकार की पॉलिसी, प्रोग्राम व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिज़ाइन या प्रारूप बहुत से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि उसका फिजिकल इन्वायरमेंट मींस इकोलॉजी। गॉस के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया में रहने वाले लोग या स्ट्रक्चर का उसके वातावरण के साथ एक अंतर संबंध होता है। वाल्डो भी इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि एक संगठन बहुत से जटिल सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए समझते हैं रिक्स के इकोलॉजी मॉडल को। रिक्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवहार व स्ट्रक्चर उसके बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे कि पर्यावरण के साथ जीव जंतु प्रभावित होते हैं। एक सोसाइटी के बहुत से सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उस सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और भी अन्य सब सिस्टम हो सकते हैं। ये सभी सब सिस्टम्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। वह ये सभी सब सिस्टम्स उसके बाहरी वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, वह उसको भी प्रभावित करते हैं। सभी सब सिस्टम्स के बीच में एक टू वे ट्रैफिक होता है, मतलब दोनों तरफ से इनकमिंग व आउटगोइंग होती है और एक दूसरे की संगत में आकर उनके गुणों को भी अपनाती है। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, व बुरी संगत में रहोगे तो बुरे। ये सब सिस्टम्स जिस वातावरण में रहते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं, वह उसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि जीव जंतु गर्म व ठंडे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। सिस्टम व सब सिस्टम को समझने के लिए हम अलग से जनरल सिस्टम थ्योरी को पढ़ेंगे। रिक्स पश्चिमी थ्योरीज पर क्वेश्चन करते हैं कि उनकी थ्योरीज केवल अंदर की परिस्थिति पर काम करती है, न कि बाहरी। मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में सोसाइटीज़ डिफरेंट होती हैं व थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डिफरेंट। इसलिए वेस्टर्न थ्योरीज में आउटसाइड मीन्स थर्ड वर्ल्ड को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सोसाइटी का सबसेट या सबसिस्टम होता है, जो कि अन्य सबसिस्टम्स या सबसेट से अफेक्ट होता है, वह दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सबसिस्टम्स हैं और वो सभी सबसिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनके वातावरण के साथ वो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे हैं। सिस्टम व सबसिस्टम को समझने के लिए हम अलग से जनरल सिस्टम थ्योरी को पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे जनरल सिस्टम थ्योरी को, क्योंकि रिक्स की इकोलॉजी थ्योरी भी जीएसटी यानी जनरल सिस्टम थ्योरी से ही बनी है। सोसाइटी के केवल एक पक्ष या एक सब सिस्टम को न समझ के रिक्स एक हॉलिस्टिक अप्रोच का उपयोग सोसाइटी को समझने के लिए करते हैं। इसलिए रिक्स एक सिस्टम को बहुत से माइक्रो सब सिस्टम्स में कैटेगराइज भी करते हैं। 1930 में एक बायोलॉजिस्ट जर्मन साइंटिस्ट लुडविग वॉन वर्टलेन्फी ने सिस्टम थ्योरी प्रेजेंट की, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। बर्टलेन्फी मानते थे कि एक सिस्टम को वह उसके सब सिस्टम्स को आइसोलेट करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वे एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े रहते हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बर्टलेन्फी ने ओपन सिस्टम व क्लोज सिस्टम के बारे में भी बताया, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सिस्टम थ्योरी के अनुसार एक सिस्टम के अंतर्गत एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जिससे समस्थिति या समरसता प्राप्त हो सके। उस समस्थिति को प्राप्त करने के लिए सिस्टम के अंदर एक फीडबैक व फीडबैक को अडेप्ट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए। सभी सिस्टम्स के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं,
जिन्हें हम सब सिस्टम्स कहते हैं। वे सभी सब सिस्टम्स मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम थ्योरी के अनुसार अगर किसी सिस्टम के एक सब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उस सब सिस्टम को हम आइसोलेट करके नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन जैसी समस्या को समझने के लिए हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को भी हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ समझना पड़ेगा। एक सिस्टम के अंतर्गत बहुत से इनपुट व आउटपुट होते हैं। यह एक मशीन मॉडल की तरह है जो एक इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके उस इनपुट के आधार पर आउटपुट प्रदान करती है। उसी प्रकार सारे सिस्टम कोई ना कोई इनपुट उसके वातावरण से लेते हैं, वे उसी के अनुसार आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से इनपुट लेती है, वह उसी के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो प्रशासनिक व्यवस्था का आउटपुट भी इफिशियंट रहेगा। इस मॉडल को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे सिस्टम मॉडल, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ब्लैक बॉक्स मॉडल, मशीन मॉडल के अंतर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल। सभी सिस्टम्स के अंतर्गत एक एंट्रोपी पाई जाती है। एंट्रोपी का मतलब एक डिसऑर्डर से है। जैसे जीव जंतु एक समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर या सिस्टम एक समय के साथ डिसऑर्डर से नष्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए सिस्टम के अंतर्गत एक फीडबैक की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे हम नेगेटिव एंट्रोपी कहते हैं। नेगेटिव एंट्रोपी से हम कैसे डिसऑर्डर से हमारे सिस्टम को बचा सकते हैं, उसके लिए फीडबैक ही एकमात्र उपचार है। फीडबैक ही एक नए इनपुट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी एग्जीक्यूशन के आउटपुट में आई समस्याओं को नेक्स्ट फेज में ध्यान रखा जाता है। वह इस फीडबैक को ध्यान में रखकर नेक्स्ट फेज का एग्जीक्यूशन किया जाता है। सिस्टम को दो प्रकारों में बांटा गया है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वे होते हैं जो दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते हैं। वह इंटरेक्शन टू वे ट्रैफिक की तरह होता है। क्लोज सिस्टम में एक तरफा ट्रैफिक होता है, वह दूसरे सिस्टम से अफेक्ट नहीं होता, वह न ही दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे कैटेगराइज नहीं किया गया है, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई कनेक्शन किसी दूसरे सिस्टम के साथ नहीं होता है। वह सिस्टम डेड माना जाता है। Thank you so much for joining us on this incredible journey. Please subscribe to our channel, hit the bell icon for updates on our new videos, and don't forget to share this video with others. Thank you for staying with us and see you next time.